पहली बार वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेक्टर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की भी शिरकत। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कोऑर्डिनेशन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहा। अमल कत्ल केस में अहम कामयाबी, पुलिस मुकाबले में फरार मुलजिम गिरफ्तार। खालिद रिक्शा ड्राइवर है, वारदात में मुलविस होने का एतराफ। 13 अगस्त की शब कोरंगी रोड पर पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम का एक साथी मारा गया था। फायरिंग की जद में आकर 10 साल अमल जाँ बाक हो गई थी। अमल को इंसाफ देने का अमल शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। पुलिस का मुकाबले के दौरान गफलत बरतने का एतराफ। गैर तरबियत याफ्ता एहलकार को SMG राइफल दे दी गई। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए इतना बड़ा हथियार नहीं देना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गदागरी से माफिया तक का सफर, मुल्क के कोने कोने में मुनज़्ज़म माफिया सरगर्म। गदागरों के रूप में जराइम पेशा नासिर मुलव्विस है। पुलिस का सनसनीखेज इंकशाफ। हुक्काम का कहना है कि जो भिखारी पकड़े गए उनमें से कई ऐसे हैं जो इससे कबल वारदातें करते थे। अल अजीजिया रेफरेंस में गवाह वाजिजिया पर वकील ख्वाजा हारिस की जराह मुकम्मल हो गई। एहतिसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर महबूब आलम को तलब कर लिया। 27 सितंबर को बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नहीं पूछेंगे जायदाद कहां से बनाई, मुशर्रफ के पास खर्च नहीं तो रकम देंगे। मुशर्रफ वतन वापस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, वतन पहुंचने पर सिक्योरिटी के लिए ब्रिगेड चाहिए तो वो भी दे देते हैं। गद्दारी केस से बरी होकर जहां चाहे जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वतन वापसी के लिए परवेज मुशर्रफ से 1 हफ्ते में जवाब तलब। NRO केस में आसिफ जरदारी की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर भुट्टो के असासों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म वापस ले लिया। बेनजीर के कब्र के ट्रायल का सोच भी नहीं सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गुज़िश्ता 10 साल के असासों की तफसील बताने की हिदायत। फवाद चौधरी का नून लीग और पीपल्स पार्टी को चैलेंज। अपनी 1 साल हमारी 1 माह की कारकर्दगी देखें। इसाक डार को सबसे बड़ा वतन दुश्मन करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने 11 खरब रुपए खर्च किए। ऑरेंज ट्रेन के लिए 300 अरब रुपए कर्ज लिया गया। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। शहबाज भी मुखालिफिन पर झपट पड़े। तनख्वाहें लेकर धरने देने की रिवायत बदलनी होगी। पार्लियामान की मजबूती, बालादस्ती और वोट की अमानत का मुकदमा लड़ते रहेंगे। पार्टी इजलास से खिताब। फाइनेंस कर्मी ने बिल मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपने पास रखने का फैसला। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, नून लीग अपने दौर के ऑडिट एतराज़ात का जायजा नहीं ले सकती। गुज़िश्ता अतवार में अपोजिशन लीडर को चेयरमैन बनाया जाता था। और के तलबा डिग्रियां लेने सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर केनाल रोड ब्लॉक कर दी। डिग्रियां नहीं दी जा रही। कश्मीर में भारत की दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन, 3 अफराद को शहीद कर दिया। कातिल को अमन का नोबेल इनाम दिलाने की कोशिश। सदर बीजेपी तमिलनाडु ने नरेंद्र मोदी को एजाज के लिए नामजद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने 2002 में गुजरात में फतहदात को हवा दी थी। 2500 मुसलमान शहीद हुए थे। शाह महमूद कुरैशी की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के गैर रस्मी इजलास में शिरकत। वज़ीर खारजा ने CPEC पर ब्रीफिंग दी। कहा, दोस्त मुल्कों में मजीद ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं।
वजीर खारजा से अमरीकी कांग्रेस में जो विल्सन की मुलाकात, इलेक्शन में PTI की फतह पर मुबारकबाद पेश की। बड़े मसले की जिसका नाम है गदागर माफिया। जी हां, हर शहर, हर चौक पर, हर सड़क पर गदागर माफिया मुनज़्ज़म हो चुकी है। अधिकारियों ने शहरियों का नाक में दम कर रखा है। गदागरों के रूप में जराइम पेशा अनासर भी दिखाई देने लगे। उनकी रोकथाम के लिए हमें इक़दाम करने होंगे। पुलिस हुक्काम का भी कहना है भिखारी बराह रास्त जुर्म में मुलव्विस हो या नहीं, लेकिन उनके रूप में वारदातें होती हैं और कई ऐसे भिखारी पकड़े गए जो जराइम पेशा मुल्ज़िमान थे। कराची में शहरी एक जानिब स्ट्रीट क्रिमिनल से तंग तो दूसरी जानिब शहर में घूमती बड़ी तादाद भिखारियों की है जो वबाले जान बन जाते हैं। पुलिस हुक्काम की जानिब से गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन तो किया गया, लेकिन अफसरान का कहना है कि अब तक ऐसी कोई गिरफ्तारी अमल में ना आई जो बराह रास्त जराइम में मुलव्विस हो, लेकिन भिखारियों के जराइम में मुलव्विस होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जो भिखारी होते हैं उनके खिलाफ तो एक्ट भी है, और जहाँ तक उनका मुनज़्ज़म तरीके से क्राइम में मुलव्विस होना है वो इस तरह से सामने नहीं आया। हर जो बेगर है वो मुजरिम है ये नहीं कहा जा सकता। SP मुर्तज़ा भुट्टो के मुताबिक कुछ वारदातें ऐसी जरूर रिपोर्ट हुई जिनमें जराइम पेशा अनासिर ने गदागरों का रूप ढाकर वारदातें की। जराइम पेशा अनासिर लोगों की नजर से बचने के लिए भिखारियों का रूप अपना लेते हैं। मुख्तलिफ औकात में ये रिपोर्ट होता रहा है कि जी बेगर्स के गांव में भैंस में ये रेकी होती रही है इंस्टॉलेशंस की, और बाकी जो है सिग्नल्स पे छीना झपटी होती रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अब चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स का कयाम अमल में आ गया है, जिस पर कहीं भी मुनज़्ज़म भिखारियों के गिरोह की भी इतला या शिकायत होती है तो फौरी कार्रवाई की जाती है। सऊद बिन मुर्तज़ा, आज न्यूज़, कराची। तमाम कोशिशों के बावजूद शहर कायद में गदागरों की तादाद कम ना हो सकी। खाने पीने के मकामात और दुकानों के बाहर फकीर बड़ी तब भी मौजूद है। शहर कायद में गदागरों के डेरे हाथ फैलाने में कतराते हैं, ना सवाल करते शर्माते हैं, टोलियों की सूरत पूरे शहर में मंडलाते हैं। खाने पीने के होटल हो या फिर कोई दुकान, पेशावर भिखारी कहीं चैन लेने नहीं देते। शहरियों का कहना है कि जहां कहीं भी जाएं गदागर पीछे लग जाते हैं। जब तक हम बेरोजगारी पर काबू नहीं पाएंगे तो फकीरों की तादाद बढ़ती आएगी और क्राइम भी बढ़ेंगे। अगर ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फकीरों का तादाद बिल्कुल ज़्यादा हुआ भाईजान, कारोबार है नहीं। दिन ब दिन भिखारियों की तादाद बढ़ रही है। भिखारी घरेलू अखराजात और बेरोजगारी का रोना रोते हैं। मजबूरी है, TB का मरीज हूँ मैं, बेरोजगार हूँ, बच्चों के लिए मांगता हूँ इनके लिए। अब मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा घर का कोई चलाने वाला नहीं है रोजगार, मैं क्या कर सकता हूँ। उतरे भी मैं अबू भी मर गया, अबू के ये कर दूँ कि ये क्या करूँ मैं। शहर में रोजगार ज्यादा हो या कम, गदागरों की तादाद में किसी। पुलिस हुक्काम का भी कहना है भिखारी बराह रास्त जुर्म में मुलव्विस हो या नहीं, लेकिन उनके रूप में वारदातें होती हैं और कई ऐसे भिखारी पकड़े गए जो जराइम पेशा मुल्ज़िमान थे। कराची में शहरी एक जानिब स्ट्रीट क्रिमिनल से तंग तो दूसरी जानिब शहर में घूमती बड़ी तादाद भिखारियों की है जो वबाले जान बन जाते हैं। पुलिस हुक्काम की जानिब से गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन तो किया गया, लेकिन अफसरान का कहना है कि अब तक ऐसी कोई गिरफ्तारी अमल में ना आई जो बराह रास्त जराइम में मुलव्विस हो, लेकिन भिखारियों के जराइम में मुलव्विस होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जो भिखारी होते हैं उनके खिलाफ तो एक्ट भी है, और जहाँ तक उनका मुनज़्ज़म तरीके से क्राइम में मुलव्विस होना है वो इस तरह से सामने नहीं आया। हर जो बेगर है वो मुजरिम है ये नहीं कहा जा सकता। SP मुर्तज़ा भुट्टो के मुताबिक कुछ वारदातें ऐसी जरूर रिपोर्ट हुई जिनमें जराइम पेशा अनासिर ने गदागरों का रूप ढाकर वारदातें की। जराइम पेशा अनासिर लोगों की नजर से बचने के लिए भिखारियों का रूप अपना लेते हैं। मुख्तलिफ औकात में ये रिपोर्ट होता रहा है कि जी बेगर्स के गांव में भैंस में ये रेकी होती रही है इंस्टॉलेशंस की, और बाकी जो है सिग्नल्स पे छीना झपटी होती रही है।
पुलिस हुक्काम का कहना है कि अब चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स का कयाम अमल में आ गया है, जिस पर कहीं भी मुनज़्ज़म भिखारियों के गिरोह की भी इतला या शिकायत होती है तो फौरी कार्रवाई की जाती है। सऊद बिन मुर्तज़ा, आज न्यूज़, कराची। तमाम कोशिशों के बावजूद शहर कायद में गदागरों की तादाद कम ना हो सकी। खाने पीने के मकामात और दुकानों के बाहर फकीर बड़ी तब भी मौजूद है। शहर कायद में गदागरों के डेरे हाथ फैलाने में कतराते हैं, ना सवाल करते शर्माते हैं। टोलियों की सूरत पूरे शहर में मंडलाते हैं। खाने पीने के होटल हो या फिर कोई दुकान, पेशावर भिखारी कहीं चैन लेने नहीं देते। शहरियों का कहना है कि जहां कहीं भी जाएं, गदागर पीछे लग जाते हैं। जब तक हम बेरोजगारी पर काबू नहीं पाएंगे तो फकीरों की तादाद बढ़ती आएगी और क्राइम भी बढ़ेंगे। अगर ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फकीरों का तादाद बिल्कुल ज़्यादा हुआ भाईजान, कारोबार है ही नहीं। दिन ब दिन भिखारियों की तादाद बढ़ रही है। भिखारी घरेलू अखराजात और बेरोजगारी का रोना रोते हैं। मजबूरी है, टीबी का मरीज हूँ मैं, बेरोजगार हूँ, बच्चों के लिए मांगता हूँ इनके लिए। अब मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा घर का कोई चलाने वाला नहीं है रोजगार, मैं क्या कर सकता हूँ। उतरे भी मैं अबू भी मर गया, अबू के ये कर दे हूँ कि ये क्या करूँ मैं। शहर में रोजगार ज्यादा हो या कम, गदागरों की तादाद में